Hello children, very good morning. Today we are going to study chapter 14 Puppy and I. This is a poem. ये एक poem है. Puppy and I. Puppy means यहाँ puppy means होता है यानी कुत्ता के छोटा बच्चा को हम पपी बोलेंगे. ओके, तो ये पपी एंड आई बोले तो किसके लिए इंडिकेट किया गया है? आई बोले तो एक राइटर के लिए बोल सकते हो या आप पोएट के लिए बोल सकते हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आई कौन है? ये एक छोटा बच्चा है. ये जो 12 साल का लड़का है या 10 साल का, यही है आई. अब इसको आप राइटर मान लीजिए, पोएट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? अब क्या होता है देखते हैं. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग. जैसे मैं टहल रहा था तो मैं एक आदमी से मिला. कौन मिला? ये राइटर या छोटा बच्चा किससे मिला? एक आदमी से मिला. वी गॉट टॉकिंग. हम बातें करते रहे. मैन एंड आई, कौन कौन? मैं और आदमी, वो जो व्यक्ति था, वो बातें करते रहे. वेयर आर यू गोइंग टू मैन? यानी लड़का पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. किस से पूछा? इस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो. आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय. लेकिन ऐसे नहीं कि मैं उसके साथ टहल रहा था, उससे बातें कर रहा था. मैं जैसे ही वो गुजरा मेरे सामने से तो मैं उससे पूछ कर बातें करने लगा ना. होता है ना, जब रास्ता में चल रहे हो तो कोई आप रोक के तो नहीं पूछते, आप सामने से गुजरता होता है तो आप उससे बातें करने लगते. इसी तरह से ये लड़का क्या किया, उससे बातें करने लगा. डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. विल यू कम विद मी? नो नॉट आई. कहाँ जा रहे हो? तो जवाब में क्या बोला कि मैं गांव में जा रहा हूँ. ठीक है. डाउन टू द विलेज यानी जो थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में था, ये पहाड़ी क्षेत्र में होगा. तो जब गांव में जा रहा है तो डाउन मतलब जो गांव में है, गांव जो है जहाँ जा रहा है वो थोड़ा नीचे क्षेत्र में, थोड़ा नीचे है, ढुलान में है. इसलिए क्या कहा गया है वर्ड? डाउन टू द विलेज. गांव में जा रहा हूँ. टू गेट सम ब्रेड. क्या लाने? ब्रेड लाने. क्या तुम भी मेरे साथ आओगे? नो नॉट आई. लड़का बोलता है नहीं, मैं नहीं आ सकता आपके साथ, आप जाइए. आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग. अब आगे बढ़ते गया, आगे चलता रहा. या वॉकिंग मतलब आगे चल रहना, बढ़ना. ठीक है. तो जैसे मैं आगे बढ़ा, आई मेट अ हॉर्स आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग. हम बात करने लगे. क्या करने लगे? बातें करने. हॉर्स एंड आई. कौन कौन? हॉर्स और आई, यानी ये दोनों बातें करने लगे. लड़का जा रहा था, आगे जा ही रहा था. इसकी मंजिल कहाँ है अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी इसके रास्ते में मिलता है उससे ये बात करता है और पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे. तो ये आगे चल के कौन मिला? हॉर्स मिलता है. वेयर आर यू गोइंग टू? हॉर्स टूडे. कहाँ जा रहे हो आज आप? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. मेरे पास से मतलब उसके पास से जैसे ही गुजरता है, क्या बोलता है? आप कहाँ जा रहे हो? डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे. कहाँ जा रहे हैं? गांव में जा रहे हैं. क्या करने? घास चरने, सूखी घास खाने. ये मतलब सूखी घास होता है, ग्रास नहीं होता. ठीक है. ये मतलब घास, लेकिन कौन सा? सूखा पुआल टाइप का, पैरा टाइप का. ओके. विल यू कम विद मी? क्या तुम मेरे साथ आओगे? किसने कहा? हॉर्स ने कहा. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नो नॉट आई. मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए. आई मेट अ वुमैन आइज वेंट वॉकिंग. जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे कौन मिला? एक लेडी मिली. हम बातें करने लगे. वुमेन एंड आई. कौन कौन बातें करने लगा? लड़का और ये दोनों आपस में क्या करने लगे? बातें करने लगे. ये थर्ड में कौन मिला? एक लेडी. फर्स्ट में कौन मिला था? मैन. सेकंड में कौन मिला? हॉर्स. फर्स्ट वाला मैन क्या बोला? कहाँ जा रहा है? गांव में जा रहा है. क्या लाने? ब्रेड लाने. हॉर्स मिलता है, क्या करने जा रहा है? गांव में घास, सूखी घास खाने जा रहा है, चरने जा रहा है या लाने जा रहा है, जो भी बोलो. खाने जा रहा है, लाने नहीं बोल सकते. थर्ड में कौन मिलता है? एक लेडी. लेडी से क्या बात होती है? देखो. वेयर आर यू गोइंग टू वुमेन सो अर्ली.
इतना सुबह कहाँ जा रहे हो? किसने पूछा? लड़का ने। डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ली, जौ लाने जा रहा हूँ। बार्ली एक प्रकार का अनाज होता है जिसमें कि आपको ना एक सुड़नुमा, एक पतले पतले से धागा नुमा एक टाइट निकलता है, देखोगे बाल में। उसका जो बाल लगता है, उसका जो फल लगता है ना, उसमें देखना एक निकला हुआ रहता है। गेहूं में जैसे निकला रहता है उसी तरह से इसमें निकला रहता है, ठीक है ना। ये जैसे एक दाना मैंने बना के दिखाऊँ, एक दाना है ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बाल से ऐसे निकले हुए होते हैं उसमें, बीज के आजू बाजू में, ठीक है। ये होता है बार्ली, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है बार्ली, ठीक है बेटा। उसी को लाने जा रहा है। लेडी बोली ठीक है, विल यू कम विद मी? नो नॉट आई, मैं नहीं आ सकता। कौन बोलता है? लड़का। लेडी भी कहती है क्या तुम चलोगे मेरे साथ? आई मेट सम रैबिट्स, आई वेंट वॉकिंग। और कुछ ये आगे चल के रैबिट से मिलता है। लेडी चली गई। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग, जैसे ही आगे बढ़ते गया मैं किससे मिला? रैबिट से। वी गॉट टॉकिंग, हमने बातें करा, बातें करने लगा। रैबिट्स एंड आई। वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फोर कॉट्स। किससे आगे मिलता है? ये रैबिट से मिलता है। तो क्या बोलता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? ब्राउन फोर कट्स मैंने क्या होता है, मतलब इनके जो फर होता है ऊपर वाला, उनको थोड़ा ब्राउन ब्राउन होता है। वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फर कोट्स, मतलब इस तरह के सुबह सुबह का टाइम था, तो इस तरह के जो उनकी पड़े हुए थे शरीर पे, उनका फर पे, बाल पे, फर मतलब उनके जो बाल होते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है, इसलिए वहाँ से रिलेट कर दिया आप कहाँ सुबह सुबह में जा रहे हो ना। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, कहाँ जा रहे हैं हम सुबह सुबह? गांव में जा रहे हैं, ओट्स लाने जा रहे हैं। हमने क्या बताया था? ओट्स क्या था? ओट्स क्या है? एक प्रकार का अनाज है ना, एक फलस है जो गेहूं के अनाज को या किसी तरह के इस तरह के अनाज को बनाया जाता है, ये ओट्स कहलाते हैं। विल यू कम विद अस? नो नॉट आई। अब इन लोगों ने भी ऑफर किया तुम मेरे साथ चलोगे? लड़का बोलता है नहीं, मैं नहीं आ सकता। आगे चल के देखिए, फर्स्ट में कौन मिला? फिर याद रखिए, फर्स्ट में कौन मिला? मैन। क्या लाने जा रहा था? ब्रेड। सेकेंड में कौन मिला? हॉर्स। क्या लाने का खाने जा रहा था? सूखी घास। थर्ड में कौन मिला? है लेडी मिली। लेडी क्या करने जा रही थी? बार्ली लाने। फोर में कौन मिला? रैबिट्स मिले, ठीक है। रैबिट्स मिलते हैं, ओके। रैबिट्स क्या करने जाते हैं? ओट्स खाने, ओट्स लाने। इसको आई मेट पपी आइज वेंट वॉकिंग, आगे चल के किससे मिलता है? फाइनली ये पपी से मिलता है। बहुत सारे पपीज, एक ही पपी है ना, पपीज नहीं है, पपी से मिलता है। आई मेट अ पपी, एक पपी से मैंने मिला। आई वेंट वॉकिंग, मतलब जैसे ये चल रहा था, टहल रहा था, तो जैसे ही ऐसे ऐसे आगे चल के कौन मिलता है इसको? सब तो इसको चलते चलते आगे ही मिले हैं ना, तो उसी तरह से इसको कौन कौन मिलता? पपी मिलता। वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे, इतने सुबह, इतनी खूबसूरत सुबह में तुम कहाँ जा रहे हो? किससे पूछा? पपी से। किसने पूछा? आई बोले तो ओ बॉय या राइटर, ओके बेटा। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं ये तो हिल साइड से नीचे ही जा रहा था लड़का, लेकिन पपीज कहाँ जा रहा था? और हिल साइड में ही जा रहा था, ठीक है बेटा। यानी लास्ट में फाइनली इसको कौन मिलता है? इसको सर्दी हुआ है जोर से ना, दवा लिए? कौन सा दवा लिए थे? क्या सर्दी का दवा? एक वो वाला खा लो ना। पतला पतला रहता है, छोटा सा दवा टैबलेट आता, उसका क्या नाम है? सर एल्विन नहीं, उसका नाम है, मैं बताता हूँ अभी ना, उसको याद कर। चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
तो लास्ट फाइनली कौन मिलता है, एक पपी मिलता है, किसको, बॉयज़ को। पपी कहाँ जा रहा होता है, नीचे वो भी जा रहा था, हिल साइड जा रहा था, तो क्या बोलता है, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। क्या करने जा रहा था, खेलने जा रहा था। सब लोग काम करने से जा रहे थे अपने अपने, लेकिन ये जो पपी था वो खेलने जा रहा था, मस्ती करने जा रहा था सुबह में ना, एंजॉय करने जा रहा था हिल साइड। आई विल कम विद यू पपी, आई सेड आई, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बिना ऑफर किए। तुम चलोगे क्या मेरे साथ, सबने कहा, लेकिन ये क्या किया, सबको मना कर देता है। फाइनली जब इसको पपी मिलता है तो उसके साथ चल देता है, क्योंकि इसे एंजॉय करना होता है ना। सुबह में क्या करते हैं लोग, काम से ज़्यादा रनिंग वॉकिंग ना। तो ये लड़का वॉकिंग करते हुए आ रहा था, टहलते हुए आ रहा था, कहीं जा रहा था, तो जाते जाते टहलते टहलते सबसे मिला, लेकिन इसे फाइनली कोई नहीं मिलता है जो कह सके कि हम खेलने जा रहे हैं। सब अपने अपने काम से जा रहे होते हैं। ओके, जो इसको लास्ट में मिलता है ये पप्पी, ये खेलने जा रहा होता है, इसलिए इसके साथ वो खेलने चला गया। इसने किसने लिखा था, ए मिलन ना, ये थी आपकी। चलिए हो गया आपको कंप्लीट, और इसको आप देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा मैं बाद में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय।